एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन तर्क मीमांसा या तर्कशास्त्र का दर्शन माना जाता है। मतलब न्याय दर्शन को हम क्या कहते हैं? तर्क मीमांसा या तर्कशास्त्र का दर्शन कहते हैं। यहाँ भारत में जो न्याय है उसको तर्कशास्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? महर्षि गौतम हैं। न्याय दर्शन जो है ये भारतीय दर्शनों की एक मणिमाला की प्राचीन मणि है, सबसे ज़्यादा प्राचीन मणि कहलाती है। और इसके बारे में अगर हम और बात करें तो जो वात्स्यायन हैं उन्होंने न्याय भाष्य में न्याय को व्यापक अर्थ में प्रमाणों की सहायता से, है ना, प्रमाणों की सहायता से, यानी जो भी चीज़ है उसको प्रमाणों की सहायता से स्पष्ट किया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि न्याय के अंतर्गत जो प्रमाण हैं उनकी प्रकृति का वर्णन किया जाता है। ठीक, गौतम सूत्र का अध्ययन करने से ये विदित होता है कि विशेष रूप में ये विपक्षीय मतों के खंडन के लिए बनाए गए हैं। और इसका लक्ष्य क्या होता है? कि इसका लक्ष्य है कि दुखों से छुटकारा पाना और मोक्ष प्राप्त करना। साथ ही साथ इनका जो मुख्य उद्देश्य है ये बौद्धों के मत का खंडन करना था। न्याय दर्शन के बारे में हम सीधी सी बात एक स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो न्याय दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो प्रमाणों की प्रकृति का वर्णन करता है। आप कोई भी चीज़ होगी तो उसकी बात अगर उसको सत्यापित करेंगे तो किसकी सहायता से करेंगे? प्रमाणों की सहायता से करेंगे। और ये बात कौन सा दर्शन करता है? न्याय दर्शन करता है। ठीक, इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है: प्रमाण संबंधी विचार, भौतिक जगत संबंधी विचार, आत्मा तथा मोक्ष संबंधी विचार और ईश्वर संबंधी विचार। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रमाण और प्रमेय का वर्णन कौन सा दर्शन करता है, तो कौन सा दर्शन करता है? न्याय दर्शन करता है। ठीक, पहले हम इसकी तत्व मीमांसा के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी तत्व मीमांसा में ये कहा गया है कि जो भी सुख दुख बुद्धि इच्छा राग द्वेष प्रयत्न परिणाम संयोग वियोग, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो प्रत्यक्ष गुण हैं, ये किसके गुण हैं? आत्मा के गुण हैं। ठीक है, और ये आत्मा के गुण होने के साथ साथ इन गुणों का जो अस्तित्व है वही आत्मा का प्रमाण भी है। मतलब आत्मा जो है वो नित्य है, आत्मा एक द्रव्य माना है इन्होंने। और ये कहा है कि जो जड़ है वो द्रव्यों से भिन्न होता है। तो जो भी बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, जो सुख दुख होता है, ये सारे जो गुण होते हैं ये आत्मा में विद्यमान होते हैं और साथ ही साथ ये आत्मा के प्रमाण भी होते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ इन्होंने ईश्वर को क्या माना है? जगत का सृष्टा माना है, पालक और संहारक माना है। उसके बाद बात करते हैं कि जो वेद हैं, तो वेदों का जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इनका भी जो कर्ता है वो ईश्वर ही है। और उसी से वेदों की प्रामाणिकता जो है वो सिद्ध होती है, उसी से वेदों की प्रामाणिकता सत्यापित होती है। जो वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, सभी में ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है और यह ईश्वर के अस्तित्व की प्रामाणिकता है। ठीक, न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 तरीके के ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। पहला तो है आत्मा का ज्ञान, है ना। ये कहते हैं कि जब आपका मन आत्मा के साथ संयोग स्थापित कर लेता है तब मैं हूँ का एक प्रत्यक्ष बोध होता है। यानी जब आपका मन और आपकी जो आत्मा है उनमें संयोग स्थापित हो जाता है तो मैं हूँ का आपको बोध होता है, आपको अपने होने का प्रत्यक्ष बोध होता है ना। आत्मा के द्वारा आपको अपने जो गुण हैं, अपनी जो विशेषताएं हैं, उनके प्रमाण आपके सत्यापित होते हैं और उससे आपका जो स्वयं का ज्ञान है वो खुद विकसित होता है। अब अगर आप ये कहें कि दूसरे व्यक्ति के ज्ञान के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, तो दूसरे व्यक्ति की आत्मा का ज्ञान उसके कार्यों से आप अनुमान लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी वो कार्य करता है उसको जब आप देखेंगे तो अनुमान लगाकर आप उसके व्यक्तित्व की, मतलब उसकी जो आत्मा है उसके बारे में आप प्रमाणित स्थापित करेंगे। ठीक, दूसरा तरीके का जो ज्ञान है वो ये कहते हैं कि जो मिथ्या ज्ञान होता है उसका नाश करने के लिए, यानी जो राग द्वेष होते हैं उन दोषों का नाश करने के लिए हमको तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तत्व ज्ञान जो है इसकी आवश्यकता होती है। और न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान के लिए 12 प्रमेयों को दिया गया है और इन प्रमेयों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए 14 षोडश पदार्थों को दिया गया है जो आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कृदम में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे: संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत,
अवयव तर्क निर्णय, वाद जल्प वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति, निग्रह स्थान। एक बार फिर से, संशय प्रयोजन, दृष्टांत सिद्धांत, अवयव तर्क वितर्क, वाद जल्प वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति, निग्रह स्थान। तो इसके जो तत्व विचार हैं ये उसके प्रमाण विचार पर निर्भर हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि जो यथार्थ ज्ञान है उसको प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। पहला तो प्रत्यक्ष, जो आपको इंद्रियों द्वारा दिखाई दे रहा है। दूसरा अनुमान, जो आपको पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है या किसी पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, इसमें चिंतन की प्रक्रिया निहित होती है। तीसरा है उपमान। इसका अर्थ होता है जब किसी की उपमा देकर उसका बोध कराया जाता है, यानी इसमें आप ज्ञान से अज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। जो नया ज्ञान होता है उसे किसके द्वारा प्राप्त माना जाता है? उपमान के द्वारा प्राप्त माना जाता है। इसके बाद चौथा है शब्द। शब्द का मतलब ये है कि जो शब्द और वाक्यों से जो वस्तुओं का बोध कराया जाता है उसे शब्द ज्ञान कहते हैं। और शब्द को प्रमाण तभी आप कह सकते हैं जब उसके द्वारा आपको किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, है ना। वेदों के ज्ञान को शब्द ज्ञान माना जाता है। ठीक, इसके बाद बात आती है जगत संबंधी विचार। तो इसके जगत संबंधी विचारों में ये कहता है कि जो जगत है वो जड़ है ना, और किससे बना हुआ है? जल, पावक और समीर से बना हुआ है। और इसके जो मूलभूत तत्व हैं वो परमाणुओं से बने हुए हैं, जो उसकी प्रामाणिकता को बताते हैं। ठीक, इसके बाद है कि जो जीवात्मा संबंधी विचार हैं, जीवात्मा और मोक्ष संबंधी विचार हैं, आत्मा और मोक्ष संबंधी विचार हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो जीवात्मा है उसको यथार्थ ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष दर्शन करना, है ना, ये न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। आत्मा के संबंध में न्याय दर्शन को वस्तुवादी कहा जाता है, यानी कि आत्मा, अभी हमने आपको बताया, एक ऐसा द्रव्य होता है जिसमें बुद्धि, ज्ञान, सुख, दुख, ये सारे जो गुण होते हैं ये विद्यमान होते हैं। ठीक, ईश्वर संबंधी विचारों के बारे में ये कहता है कि ईश्वर संबंधी जो प्रमाण हैं वो प्रत्यक्ष ना होकर अनुभूति से होते हैं, है ना। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि जीवों के कर्म के अनुसार जो ईश्वर है वो उस जीव का सुख दुख का विधान करता है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर तो सृष्टि का पालक है, संहारक है ना। और ईश्वर की कृपा से ही जो जीवात्मा है, जो जीवात्म जीव है, वो किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तभी उसे मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक, ये हो गए इसके ईश्वर संबंधी विचार। अब बात आती है कि इसकी मूल्य मीमांसा क्या है। तो इसमें 2 तत्व जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा प्रमाण, है ना। इसके जो तत्व हैं वो प्रत्यक्ष और प्रमाण मूल्यों पर आधारित हैं। इन्होंने अपने सूत्र में लौकिक प्रत्यक्ष को महत्व दिया है, और लौकिक प्रत्यक्ष जो है ये किस पर आधारित है? ये ज्ञान इंद्रियों से संबंधित होता है, यानी इसमें केवल बाह्य वस्तु का बोध होता है, उसके गुण, नाम, धर्म, इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। ठीक, प्रत्यक्ष की इन अवस्थाओं का अनुमान जो है वो विश्लेषण को अलग अलग जाने बिना, उन दोनों का संबंध स्थापित किए बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको केवल बाह्य ज्ञान मिल रहा है, इससे आपको आंतरिक ज्ञान उस चीज़ का नहीं प्राप्त हो रहा है। और जो अच्छे आचरण होते हैं उनकी प्रामाणिकता के लिए नैतिक, सौंदर्यानुभूति, सामाजिक और धार्मिक मूल्य जो होते हैं ये सभी प्रामाणिकता की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसीलिए इसमें जो है वो उसके नैतिक विकास और चारित्रिक विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि न्याय दर्शन पर जो आधारित शिक्षा होती है उसको ज्ञान प्राप्त करने के जो सोपान हैं वो क्या होते हैं। तो इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि वस्तुओं से आपको इंद्रियां जो होंगी वो क्रियाशील होंगी। जब आपकी इंद्रियां क्रियाशील होंगी तब आपका मन क्रियाशील होगा। जब आपका मन क्रियाशील होगा तो अहम होगा, अहम से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। यानी इसके अंतर्गत ये कहते हैं, जो न्याय दर्शन है वो कहता है कि जो ज्ञान का संचय है वो किस में होता है? आत्मा में होता है। और उपनिषद के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि जो ज्ञान का संचय होता है वो सूक्ष्म शरीर में माना जाता है। ठीक, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसके अनुसार? इसके अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो धर्म और नीति की शिक्षा का विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए प्राणायाम, आसन को स्थान दिया जाना चाहिए। मानसिक और भौतिक विकास के लिए भाषा, साहित्य, गणित का स्थान दिया जाना चाहिए। नैतिक विकास के लिए योग क्रियाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, और जो स्वरूप होना चाहिए वो भौतिक और आध्यात्मिक को
दोनों को मिलाकर बनाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम इस तरीके का होना चाहिए। कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं? तर्क विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, विचार विमर्श विधि, स्वाध्याय विधि। इसके अनुसार जो न्याय का अधिकारी है वो गुरु माना गया है, जिससे यथार्थ ज्ञान होता है, ठीक है। और नीति शास्त्र को इसमें विशेष महत्व दिया गया है और ये कहा गया है कि गुरु के द्वारा शिष्यों के आचरणों के आधार पर उनको प्रविष्ट किया जाए, जिससे शिष्य जो हो उनको प्रोत्साहन मिले और अच्छे आचरण के प्रति शिष्यों की रुचि विकसित हो, ठीक। तो ये हो गई न्याय दर्शन के अनुसार गुरु और शिष्य की भूमिका। अब गुरु और शिष्य की भूमिका में जो है ईश्वर के अस्तित्व की प्रामाणिकता पर ही विचार किया जाता है और अनुशासन का जो स्वरूप होता है वो वेदों से मिलता है। मतलब जो शिष्य होते हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं, हर प्रकार से गुरु की सेवा करते हैं। अनुशासन का कोई अलग से इसमें वो नहीं है। शिष्य जो होते हैं वो गुरु के प्रति निष्ठावान होते हैं और पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। तो ये हो गया न्याय दर्शन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। तब तक आप इन दर्शन को जो हम बता चुके हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, इसके वीडियो को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। जो डाउट हो आपको वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।